बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेहसद खबरनामा में खुश आमदीद। 22 जून 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ हवाई अड्डे दिए गए तो पाकिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी में इजाफा हो जाएगा। वफाकी काबीना ने मुस्तकबिल में मुल्क में गंदम की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए और वाफर मकदार में फराहमी यकीनी बनाने के लिए मजीद 10 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान और अजरबैजान तारीखी एतबार से एक दूसरे के करीब हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कशीदगी में इजाफे के पेश नजर आर्मी चीफ, वजीर दिफा और वजीर दाखिला को तब्दील कर दिया है। गासिब इसराइली अफवाज को अल फतह मूवमेंट ने मुतलब किया है कि किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान के नौ मुंतखब सदर इब्राहिम रईसी के मुताबिक मुल्की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर किसी समझौते या गुफ्तो शनीद की कोई गुंजाइश नहीं है। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ शहरों के सकूत कर जाने के जारी सिलसिले में सूबे अर्जगान का शहर चोरा भी सकूत कर गया और शहर पर तालिबान गिरोह ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की किसी मुज़ाहमत के बगैर कब्जा कर लिया है। यमनी वजीर खारजा ने कहा कि मुआसरा जारी रहने की सूरत में यमन कोई अमन मुआहिदा कबूल नहीं करेगा। कोरोना वबा के इब्तदाई अय्याम में उस वक्त के साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वबा में मुब्तला होने वाले अमरीकियों को किसी जजीरे में अलग थलग रखना चाहते थे, जिसके लिए उनका इंतखाब ग्वांतानामो बे था। फिलिपाइन के सदर रोड्रिगो ड्यूटर्टे ने खबरदार करते हुए कहा है कि वैक्सीन लगवाने से इनकार करने वालों को जेल भेजा जा सकता है। और हुकूमत ने आइंदा माली साल में बजट खसारे को पूरा करने के लिए वफाकी काबीना से बड़े हवाई अड्डों और शाहराहों को रहन रखने की इजाजत मांग ली है। ताहम इस इकदाम से 18 खरब रुपए का कर्ज हासिल होगा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ हवाई अड्डे दिए गए तो पाकिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी में इजाफा हो जाएगा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में लिखे गए मजमून में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में जंगों के दौरान पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया। 70,000 से जायद पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। अमेरिका ने पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर इमदाद फराहम की, जबकि पाकिस्तान की मईशत को 150 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचा। अमेरिका के साथ जंग में शामिल होने के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। अमेरिकी कोशिशों में शामिल होने के बाद पाकिस्तान को एक साथी की हैसियत से निशाना बनाया गया। अमेरिकी ड्रोन हमलों से जंग तो नहीं जीत पाए, लेकिन नफरत पैदा कर दी। अमेरिका ने अफगान सरहद पर कबायली इलाकों में फौज भेजने के लिए दबाव डाला। शुमाली वजीरिस्तान में 10 लाख अफराद बेघर हुए, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। हमने पहले ही बहुत भारी कीमत अदा कर दी है, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर आजम ने लिखा कि अफगान तालिबान पूरे मुल्क पर फतह हासिल नहीं कर सकते। हम अफगानिस्तान के किसी भी फौजी कब्जे की मुखालफत करते हैं। माजी में पाकिस्तान ने मुतहारब अफगान जमातों में से चुनाव करके गलती की। हमने गलती से सबक हासिल किया। अब वहाँ हमारा कोई पसंदीदा ग्रुप नहीं। अफगानिस्तान में किसी भी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे जिसे अवाम का एतमाद हासिल हो। पाकिस्तान अमरीकी फौजी इनखला के बाद अफगानिस्तान में मजीद तनाज़ात से बचना चाहता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अमरीका का शराकतदार बनने को तैयार है। हम खाना जंगी नहीं, मुज़ाकरात से अमन चाहते हैं। वफाकी काबीना ने मुस्तकबिल में मुल्क में गंदम की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए और वाफर मकदार में फराहमी यकीनी बनाने के लिए मजीद 10 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने टर्न ओवर टैक्स और चोकर पर सेल्स टैक्स आयद करने के खिलाफ 23 जून को आटे की सप्लाई बंद और 30 जून से मुल्क भर की फ्लोर मिलों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान किया है।
दूसरी जानिब काबीना इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग से खिताब करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि इस मरतबा मुल्क में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। इसके बावजूद दरामद करने की मंजूरी इस वजह से दी गई है क्योंकि हमारी आबादी तेजी से बढ़ने की वजह से हमारी ज़रूरत बढ़ गई है। उनका कहना था कि काबीना में इस बात पर भी गौर किया गया कि हमारे मुल्क की आबादी बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज़ है कि फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होने के बावजूद हमारी ज़रूरत बढ़ रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान और अजरबैजान तारीखी एतबार से एक दूसरे के करीब हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज़ा दौरे पर अजरबैजान पहुंचे हैं, जहां उनकी सदर से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अजरबैजान के सदर से होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, 2 तरफा ताआवुन, खित्ते की सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा की सदर से होने वाली मुलाकात में अजरबैजान के वजीर दिफा भी मौजूद थे। मुलाकात में अफगान मुफाहमती अमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मौका पर कहा कि पाकिस्तान और अजरबैजान के ताल्लुकात मुश्तरका मजहबी, सकाफती और तारीखी इक़दार पर कायम है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कशीदगी में इजाफे के पेश नज़र आर्मी चीफ, वजीर दिफा और वजीर दाखिला को तब्दील कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान के साथ लड़ाई में तेजी से इजाफे पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सदारती महल की जानिब से इन तब्दीलियों का ऐलान हालिया हफ्तों में मुल्क के 34 में से 28 सूबों में तालिबान के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज की लड़ाई के दौरान जेर कब्जा इलाकों से महरूमी के बाद किया गया है। अफगान वजीर दिफा असदुल्ला खालिद को हटाकर उनकी जगह बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी को अबूरी वजीर मुकर्रर किया गया है, जो तवील अलालत के बाद हाल ही में वतन वापस लौटे हैं। इसके अलावा अशरफ गनी ने हयातुल्लाह हयात की जगह अब्दुल सत्तार मिर्जा कोवाल को वजीर दाखिला मुकर्रर कर दिया है। ख्याल रहे कि अमरीका गुज़श्ता बरस तालिबान के साथ होने वाले मुआहदे के तहत अफगानिस्तान से तमाम गैर मुल्की फौजें वापस बुला लेगा और नए अमरीकी सदर ने 11 सितंबर तक फौजी इनखला का ऐलान किया था। गासिब इसराइली अफवाज को अल-फतह मूवमेंट ने मुतलब किया है कि किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अल-फतह मूवमेंट के फौजी विंग अल-अक्सा शोहदा ब्रिगेड के तर्जुमान अबू मोहम्मद ने इसराइली दुश्मन को गजा पर हमला करने के खिलाफ मुतनब्बे करते हुए इस बात पर जोर दिया कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमत गजा पट्टी पर किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अबू मोहम्मद ने तस्दीक की कि अल-अक्सा शोहदा ब्रिगेड फ़लस्तीनी मुज़ाहमत के मुश्तरका ऑपरेशन रूम का हिस्सा होंगे, जो कभी भी इसराइली दुश्मन को अपनी शराइत से पीछे नहीं हटने देगा। दूसरी जानिब फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तहरीक ने भी गासिब सिहोनी हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर गजा की गुजरगाह को नहीं खोला गया तो मकबूजा इलाकों पर रॉकेट और मिसाइल हमलों के साथ इस्तेकामत और मुज़ाहमत का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। ईरान के नौ मुंतखब सदर इब्राहिम रईसी के मुताबिक मुल्की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर किसी समझौते या गुफ्तो शनीद की कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान के नौ मुंतखब सदर ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाबंदियां आयद रहने तक वो अपने अमरीकी हम मनसब से मुलाकात नहीं करेंगे। ताहम उन्होंने जोहरी मुआहदे की तजदीद के लिए मगरबी ममालिक से होने वाली बातचीत का खैर मकदम किया, मगर उनका कहना था कि इन मुज़ाकरात में हर सूरत कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। ईरान में मुनक्कद होने वाले सदारती इंतखाबात में जज इब्राहिम रईसी ने भारी अक्सरियत से फतह हासिल कर ली है, जिसके बाद से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुमालिक के सरबराहान की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद पेश करते हुए एक ट्वीट किया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के 13वीं सदारती इंतखाबात में तारीखी फतह समेटने पर मैं इज़्ज़तमाब बरादर इब्राहिम रईसी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोनों ममालिक के माबैन बरादराना ताल्लुकात में मज़ीद पुख्तगी, इलाकाई अमन, तरक्की और खुशहाली के हसूल के लिए मैं उनके साथ मिलकर काम करने का ख्वाहा हूँ। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ शहरों के सकूत कर जाने के जारी सिलसिले में सूबे अर्ज़गान का शहर चोरा भी सकूत कर गया और शहर पर तालिबान गिरोह ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की किसी मुज़ाहमत के बगैर कब्जा कर लिया है। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सूबे अर्ज़गान का शहर चोरा भी सकूत कर गया और शहर पर तालिबान गिरोह ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की किसी मुज़ाहमत के बगैर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के मकामी ज़राए का कहना है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने आम शहरियों के जानी नुकसान से बचने और बड़े बुजुर्गों की वसातत से शहर से पिसपाई इख्तियार कर ली।
और चोरा शहर पर बगैर किसी खूनरेजी के तालिबान ग्रोह का कब्जा हो गया। अफगानिस्तान से ही एक और खबर यह है कि सूबे जाबिल में शाहजोई शहर भी तालिबान के कब्जे में चला गया है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्स की पसपाई और तालिबान के कब्जे और वसी पैमाने पर हमलों पर इस मुल्क की मुख्तलिफ जमातों और अवाम नीज़ मुख्तलिफ सियासी व मजहबी शख्सियात ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। यमनी वजीर खारजा ने कहा कि मुआसरा जारी रहने की सूरत में यमन कोई अमन मुआहिदा कबूल नहीं करेगा। सना हुकूमत के वजीर खारजा शाम शरफ का कहना है कि यमन से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी सियासी तहरीक सऊदी अरब की यमन पर मुसल्लत जंग और उसमें इंसानियत सोज वाक़यात और तबाही से सरफ नज़र करते हुए सऊदी हुकूमत को सालिस के तौर पर पेश करना चाह रही है। वज़ीर ख़ारजा शाम शरफ ने कहा है कि यमनी अवाम मुल्क का मुहासरा जारी रहने की सूरत में कोई भी सुलह का मुआहिदा हरगिज़ कबूल नहीं करेगी। मजीद यह कि इस मुआहिदे की डोर सऊदी अरब, अमारात और उनके आकाओं यानी अमरीका और बरतानिया के हाथ में है। उनका मजीद कहना था कि हम किसी भी आबरूमंद और इंसाफ पर मबनी अमन मुआहिदे के लिए अपनी बाहें फैलाए हुए हैं जो यमनी अवाम के मफादात और शरफ को कायम रखे, जबकि सियासी, अस्करी और समाजी महाज पर यमनी अवाम की इस्तकामत और साबित कदमी ने यमन को किसी भी जिल्लत आमेज मुआहिदे पर तस्लीम करने की तमाम काविशों को नाकाम बना दिया है। उन्होंने कहा कि नाम नेहाद बैनुल-अक़वामी सियासी तहरीक बराए यमन सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों की जानिब से यमन पर मुसल्लत जंग के दौरान की जाने वाली इंसानियत सोज हरकतों और जिनायतकारियों से आंखें मूंदते हुए सऊदी हुकूमत को सालिस के तौर पर पेश करना चाह रही है, जो यमन के अवाम के साथ सरासर ज्यादती और नाइंसाफी है। गुज़श्ता रोज यमनी फौज के इत्तलात आमा ने अमरीकी जासूस ड्रोन तैयारा मार गिराने की वीडियो की रोनुमाई की, जबकि यमनी मुकावमत अंसारुल्लाह ने कहा है कि उनके पास हजारों शवाहिद मौजूद है जो यमनी अवाम पर सऊदी जिनायतकारियां साबित करते हैं, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश किया जा सकता है। कोरोना वबा के इब्तदाई अय्याम में उस वक्त के साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वबा में मुब्तला होने वाले अमरीकियों को किसी जजीरे में अलग थलग रखना चाहते थे, जिसके लिए उनका इंतखाब गुआंतानामो बे था। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक वाशिंगटन पोस्ट से ताल्लुक रखने वाले दो सहाफ़ी दामियान प्लेटा और यास्मीन अबू तालिब ने अपनी किताब नाइटमेयर सिनेरियो इनसाइड द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस रिस्पॉन्स टू द पेंडेमिक दैट चेंज्ड हिस्ट्री में कोरोना वबा से निपटने के लिए साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों और व्हाइट हाउस के अंदरूनी खाना इजलासों से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात किए हैं। किताब में फरवरी 2020 को होने वाले एक इजलास से मुतालिक बताया गया कि सदर ट्रंप ने अपने स्टाफ से पूछा कि क्या हमारे पास ऐसा कोई जजीरा नहीं जहां कोरोना में मुब्तला शहरियों को भेजा जा सके ताकि मुल्क में वबा मजीद न फैले। किताब के मतन के मुताबिक स्टाफ से पूछे गए सवाल का जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही देते हुए कहा कि गुआंतानामो बे के बारे में क्या ख्याल है, ताहम इस जवाब पर उनके इत्तेहादी भी दंग रह गए और इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी महकमा सेहत के आला ओहदेदारों के इंटरव्यू पर मुश्तमिल किताब में मजीद लिखा है कि एक और मौका पर साबिक अमरीकी सदर ने कहा था कि हम अपने मुल्क में अशिया दरामद करते हैं, ताहम कभी भी वायरस दरामद करना नहीं चाहेंगे। वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ियों की इस किताब में डोनाल्ड ट्रंप और महकमा सेहत के आला हुकाम के दरमियान शदीद इख्तलाफात का तज़किरा करते हुए कहा गया कि साबिक सदर ने उस वक्त के सेक्रेटरी सेहत और इंसानी वसाइल से कहा था कि कोरोना की टेस्टिंग मुझे तबाह कर रही है, मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। वफाकी हुकूमत में कौन सा अहमक बैठा है जो टेस्टिंग करा रहा है। फिलिपाइन के सदर रोड्रिगो ड्यूटर्टे ने खबरदार करते हुए कहा है कि वैक्सीन लगवाने से इनकार करने वालों को जेल भेजा जा सकता है। फिलिपाइन में कोरोना वायरस की नई इक़साम की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। रोड्रिगो ड्यूटेर्टे का कहना था कि यह इमरजेंसी की सूरत हाल है और अगर वैक्सीन लगवाने से इनकार किया गया तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलिपाइनी सदर ने 21 जून को टीवी में खिताब करते हुए कहा कि आप इंतखाब करें वैक्सीन या जेल, जबकि उन्होंने देहात के सरबराहान को इनकार करने वाले अफराद की फहरिस्तें तैयार करने का हुक्म दिया है। 11 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क में अब तक सिर्फ 21 लाख की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है, जबकि हुकूमत ने 2021 के आखिर तक करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने का हदफ तय कर रखा है। फिलिपाइनी सदर को अक्सर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सख्त मौक़िफ़ पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जबकि वो स्कूलों को दोबारा न खोलने के फैसले पर भी कायम है। और हुकूमत ने आइंदा माली साल में बजट खसारे को पूरा करने के लिए वफाकी काबीना से बड़े हवाई अड्डों और शाहराहों को रहन रखने की इजाज़त मांग ली है, ताहम इस इक़दाम से 18 खरब रुपए का कर्ज हासिल होगा।
वजारत खजाना जो असासे बैनुल-अक़वामी और मकामी कर्ज दहिंदगान को बतौर रहन देना चाहती है, उन असासों की फहरिस्त में से इस्लामाबाद का फातिमा जिन्ना पार्क खारिज कर दिया गया है। ताहम वजारत खजाना के जराये के मुताबिक 3 शाहराहों, 3 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। वजारत खजाना ने वफाकी काबीना से इस्तदा की है कि हुकूमत की बजटरी पोजीशन को सपोर्ट करने और इस्लामी बैंकारी की सनत के फिरोग के लिए मकामी और आलमी मार्केटों में इजारा स्कोक बॉन्ड जारी करने का इरादा है। इन मामलात पर वफाकी काबीना आज फैसला करेगी। असासे गिरवी रखने के एवज लिया गया कर्ज रिवायती कर्ज के मुकाबले में सस्ता होता है। वजारत खजाना ने काबीना से इस्तदा की है कि मुल्की और गैर मुल्की मार्केटों में इजारा स्कोक का मुसलसल इजरा यकीनी बनाने के लिए नए असासों की शनाख्त करे। स्कूक बॉन्ड्स के इजरा के जरिए और असासे रहन रखकर हासिल किया जाने वाला कर्ज रिवायती बॉन्ड्स के जरिए हासिल किए गए कर्ज की निस्बत सस्ता हुआ है। वजारत खजाना ने M1 मोटरवे और M3 मोटरवे और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की काबिल रहन असासों के तौर पर शनाख्त की है। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी TV चैनल। अल्लाह हाफिज़।